तो चलो बच्चों, कुछ नए प्रॉब्लम लेकर आया हूँ जो क्लास 9th का साउंड चैप्टर से लिया गया है। और वो ये प्रॉब्लम है जो मोस्टली सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है, सारे बच्चों को। देखो बच्चों, मोटा-मोटी मैं बता दे रहा हूँ कि बोला गया कि साउंड वेव कॉज़ द आई मीन कि बोला गया है बच्चों कि 1200 टाइम्स ऑसिलेट करता है 2 मिनट्स में। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ ना कि अगर 120 सेकंड्स में अगर 1200 टाइम्स अगर ऑसिलेट कर रहा है साउंड वेव, साउंड पार्टिकल जो भी है, तो 1 सेकंड में कितना होगा बच्चों? तो 1200 बाई 120, कोई फ़ॉर्मूला वगैरह लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, कोई झंझट ही नहीं। तो फ्रीक्वेंसी आ गया कितना? 10 हर्ट्ज़। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज़ आ गया बच्चों, तो इसके बाद बोला गया है कि टाइम क्या होगा? तो बच्चों बताओ टाइम क्या नहीं निकाल सकते हो? 1/10 इक्वल टू 0.1 सेकेंड। इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है बच्चों? बताओ। जस्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप का है ना? तो आई थिंक कि समझ गए होगे, इस प्रॉब्लम में कुछ माथा-पीछी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो सेकंड प्रॉब्लम पर मैं लेकर आता हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि चलो मोटा-मोटी बता दे रहा हूँ, इसमें भी एक मेरिना ट्रेंच है और ओके। बच्चों देखो क्या स्टोरी है, क्या कह रहा है। ये रहा सी लेवल, ठीक है बच्चों? मान लेता हूँ ये रहा सी लेवल। सी लेवल से आपका एक सोनार भेजा गया, सोनार सिग्नल, ठीक है? सोनार सिग्नल सेंड किया गया। अब इसका यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो है 11 किलोमीटर। तो बोला गया है कि इको कितने देर में सुनाई देगा? मीन्स टाइम पूछा गया, मोटा-मोटी अगर देखा जाए तो टाइम पूछा गया है, जिसमें कि बोला गया है कि स्पीड जो है वो है 1520 मीटर पर सेकंड साउंड का। यानी कि भी आपको दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 1520 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चों? 11 किलोमीटर। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 11 किलोमीटर नहीं। क्यों? क्योंकि इको सुनने के लिए यहाँ से साउंड जाएगा और फिर रिटर्न होगा। साउंड गया, साउंड आया, यानी कि साउंड को ट्रेवल करना पड़ेगा कितना? 11 + 11 22। इसका मतलब कि टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 22 किलोमीटर। तो इसको हम लोग सबसे पहला धर्म हमारा होता है किस क्या करने का? तो सबसे पहला धर्म हमारा हो जाएगा कि इसको हम लोग ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आ जाएगा 22,000 मीटर। बोला क्या गया बच्चों अब? बोला गया अच्छा टाइम पूछा गया था, तो ठीक है, टाइम ही तो पूछा गया ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 22,000, भी दिया हुआ था 1520 और टी। तो क्या टी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा बच्चों? 0 0 इसको काट देता है ना यहीं पे। तो 2200 अपॉन 152 इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो चलो आगे 4 से कट कर देता हूँ। 4 3 जा 12 और 3 4 8 जा 4 से अगर ये कट हो जाएगा बच्चों तो 4 5 जा 22, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, फिर 2 4 5 जा 20, यानी कि कुछ इतना और एक जीरो बचा। ये कटेगा 2 से 19 टाइम्स में और ये कटेगा बच्चों कितना? 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 1 2 5 जा 10। यानी कि अब आपको डिवाइड करना है 275/19 कर लेना बच्चों। आप इतना अगर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 19 1 जा 19 8। फिर इधर हो जाएगा बच्चों कितना? 76 पॉइंट, फिर कॉपी होगा 4, यानी कि करीब अप्रोक्स देखा जाए तो यह आ जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 7133, यानी कि इतना सेकेंड का समय लगभग लगेगा बच्चों, यानी कि 14.47 सेकेंड। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, मैं बस आप लोग को सोल्यूशन करवा रहा हूँ। थर्ड प्रॉब्लम में बच्चों बोला जा रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हेलमेट, चलिए समझा रहा हूँ मैं सिंपल शब्दों में। बोला गया है कि कोई हाइट है, ठीक है? यहाँ से कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था, यहाँ से यहाँ ये रहा ग्राउंड बच्चों, ये रहा ग्राउंड। ओके बच्चों, देखा जाए तो यहाँ से मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इमेजिनेशन में करवाऊँ आपको तो देखो बच्चों, मीन्स यहाँ पे कोई इंजीनियर रहा होगा, है ना? या जो भी है वर्कर वगैरह कुछ भी।
यहाँ से उसका हेलमेट गिरा। बच्चों अगर ये गिरा है यहाँ से स्लिप हो गया, तो सबसे पहले बात ये बताओ ना बच्चों, पहले क्या रहा होगा? इनिशियल स्पीड तो 0 रहा होगा, है या नहीं? अगर इनिशियल स्पीड रहा होगा 0 मीटर पर सेकेंड, तो बोला गया है कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, फोर्स व्हेन ही इज 28.4 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 78.4 मीटर। ओके, ये भी सही है। और जब ये जो है हेलमेट गिरा, ठीक है, गिरने के बाद क्या हुआ कि टकराया, यानी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे स्ट्राइक किया, और फिर इसके बाद क्या रहा होगा? साउंड फिर सुनाई दिया होगा, है कि नहीं? इसको फिर सुनाई दिया होगा, रिटर्न हुआ होगा आवाज़। तो बोला गया है कि टोटल जो समय लगा हुआ है वो लगा हुआ है 4.23 सेकेंड। तो चलो बच्चों यहाँ पे आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या एक्चुअल में बात है ना? किस तरह की बातों को बोला गया है इस क्वेश्चन में। बोला गया कि स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर क्या होगा, यानी कि आपको मोटा मोटी आपको भी निकालना है, ठीक है। तो बच्चों अब ये बताओ कि ठीक है, हेलमेट गिरा, ठीक है, मतलब कि जैसे मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूँ, मान लिया जाए ये हेलमेट है, सपोज ये हेलमेट है बच्चों, हेलमेट है, यहाँ से गिरा 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 इस तरह से, अब जमीन पर टकराया, टकराने के बाद आवाज़ गया होगा इसके कानों में, और ये सुना, मतलब उस आवाज़ को सुन पाया, है कि नहीं? गिरा, आवाज़ सुना, गिरा और ये आवाज़ सुना। तो बच्चों इस पूरा अगर मैं स्टोरी की मैं बात करूँ, तो देखा जाए तो ये 4.23 सेकेंड वो है जो टोटल समय लगा। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा काम करते हैं कि हम लोग वो वैल्यू निकाल लेते हैं, वो समय निकाल लेते हैं जिसमें जिसमें हेलमेट ग्राउंड पे गिरा था, है या नहीं? मतलब इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, वो हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो बच्चों ये बताओ कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या कोई फ़ॉर्मूला ऐसा नज़र आ रहा है क्या? इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। तो क्या हम लोग टाइम पता नहीं कर सकते हैं? पता कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, अगर भी का वैल्यू अगर पता करना है, तो रिलेशन निकाल लो ना, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब बच्चों कि अगर मुझे भी तक पहुंचना है तो मुझे टाइम तक पहुंचना पड़ेगा, मुझे टाइम तक पहुंचना पड़ेगा। तो अगर मैं टाइम तक पहुंच जाता हूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यही तो बस बात है ना। तो चलो मैं टाइम निकालता हूँ, वो टाइम मैं निकाल रहा हूँ जिसमें कि पूरा का पूरा जो हेलमेट को जो है वो पूरा पूरा यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा। तो याद है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़े थे बच्चों? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी तो पूरा खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि यू का वैल्यू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। ए से 78.4, पॉइंट हटेगा, 0 चिपकेगा, इक्वल टू 1/2। अच्छा, ए यहाँ पे जी के फॉर्म में होगा जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर है 0, 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, 2 से ये कटेगा, 49 टू जा 98। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? टी स्क्वायर जो आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? तो 784/49, 7 से ये 7 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर से 7 से ये कटेगा, तो 7 4, यानी कि 14 टाइम्स में। यानी कि देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे 1 मिनट साथ काटने में गलती हो गया है, 49, 7 7 जा 49, और ये 7, फिर 7, और फिर 1 7 2 जा 14, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, कितना बचा? 4, 7 6 जा 42। तो टी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4, यानी कि टी का वैल्यू आ गया 4 सेकेंड। तो बच्चों अब आप ये बताओ, अब आप ये बताओ कि हेलमेट जो गिरा, हेलमेट जो गिरा बच्चों, जैसे मान लो ये हेलमेट था,
हेलमेट गिरा यहाँ से यहाँ कितना सेकंड में, और मतलब कि यहाँ से यहाँ गिरा। आप ये बताओ कि उसमें जो समय लगा वो कितना लगा, तो वो लगा 4 सेकेंड। तो बाकी जो 0.23 सेकेंड आया, मतलब कि अगर मैं 4.23 में से अगर मैं 4 सेकेंड अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, 0.23 सेकेंड। तो ये क्या है, ये वो समय है, मतलब कि यहाँ से यहाँ साउंड को ट्रेवल करने में लगा सिर्फ और सिर्फ 0.23 सेकेंड। और यही तो पूछा गया ना बच्चों कि फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, टाइम चाहिए था कि उसमें कितना समय लगता है ऊपर पहुंचने तक, यानी कि जो ह्यूमन यहाँ पे खड़ा था, जो इंजीनियर खड़ा था, उसको वो साउंड पहुंचने में कितना देर का समय लगा। तो बस फाइनली हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस है 78.4। वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो जाएगा 0.23 अपॉन 100, और ये आ जाएगा 0, ये 10 कट गया तो आ जाएगा कितना, यानी कि 23 भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7840। तो भी का वैल्यू अब बच्चों निकाल लो, 7840 अपॉन 23, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1000 हर्ट्ज, और यहाँ पे वेवलेंथ भी दिया हुआ है बच्चों। वेवलेंथ दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। सबसे पहला हमारा धर्म याद आना चाहिए, है कि नहीं। और बोला गया है कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों ये भी तो बच्चों वाला क्वेश्चन ही हो गया ना, बिल्कुल हम जीरो लेवल का मैं अगर बोलूँ तो। बच्चों ये बताओ, डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है कि कहाँ तक का रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो 1 किलोमीटर तक। तो सबसे पहला बात हमारा माइंड में होना चाहिए ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने का। टाइम ही तो पूछा गया ना बच्चों, तो लगा दो हमारा सबसे बड़ा हथियार। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो हमारे पास है ही 1000 भी। अगर मैं बात करूँ तो हम चलो भी तो मिसिंग है ना बच्चों, तब क्या करोगे, भी के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा वो, ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो चलो मुझे पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं डिस्टेंस इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, क्या मैं टाइम को 1/f लिख सकता हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू भी, अच्छा लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, लैम्डा का वैल्यू कहीं दिया हुआ था 34/100 भी मुझे फाइनल करना। और 1/f का मतलब हो जाएगा 1000, 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना था 34, तो ये हो जाएगा 34 मीटर पर सेकेंड, यानी 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आ गया कितना, स्पीड। अच्छे से इसको लिख दे रहा हूँ वरना बहुत लोग आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। v इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब वेलोसिटी आ गया बच्चों, तब यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, यानी 340 इंटू टी, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000/340, 0 से 0 कट गया। अब 100 को 34 से डिवाइड कर दो बच्चों, इतना तो कर ही सकते हो ना सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक था क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था।